हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू एग्जाम पर। हम है कलम से क्रांति। मैं पूर्णिमा गौर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके आज के पंचामृत में, जहाँ पे हम अगेन आप लोगों के लिए 5 क्वेश्चंस लेके आए हैं साइंस के। तो साइंस के अलग अलग सेक्शन से सवाल है एंड आई जस्ट होप सो कि आप लोगों को ये सवाल पसंद आएंगे एंड आप लोग यहाँ से अपना कुछ ना कुछ गेन करने की जरूर कोशिश करेंगे। इवेंट अच्छा लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना, ठीक है। चलो फटाफट से अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन आपसे कहता है, सपनों के वैज्ञानिक अध्ययन को क्या कहा जाता है? जल्दी से बताएंगे। सपनों का वैज्ञानिक अध्ययन। बच्चे यहाँ पे बहुत ध्यान से देखिएगा कि जब भी हम सपनों की बात करते हैं या इसके वैज्ञानिक अध्ययन की बात करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि मैम जब भी जैसे आप लोग नींद में हैं, नींद में तो सपना देखते हैं ना जनरली, और तो नींद में आप ऐसे करके याद रख सकते हो, ओ नींदोलॉजी, है ना, ऐसे करके याद रख सकते हो। तो यहाँ पे उसी से ध्यान रखिएगा बच्चा, क्या? ओनीरोलॉजी। ये ओनीरोलॉजी क्या है? सपनों का अध्ययन होता है, ठीक है। क्या होता है? सपनों का अध्ययन होता है। एक सेकेंड। और यहाँ पे ये जो कैलोलॉजी लिखा है ये क्या होता है बच्चा? तो कैलोलॉजी होता है सुंदरता का अध्ययन, ठीक है। कोई इंसान कितना सुंदर है उसका अध्ययन कैलोलॉजी आ जाता है। एंटोमोलॉजी हो जाता है किस चीज का अध्ययन? कीटों का अध्ययन, ठीक है। किसका? कीटों का अध्ययन। और यहां है मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो मॉर्फोलॉजी क्या होता है कि शरीर की फॉर्मेशन जो है उसके अंदर कौन कौन से अंग है, वो है, मतलब किस अंग का कहाँ लोकेशन है, वो सब चीजें आप जो है मॉर्फोलॉजी के अंदर पढ़ते हो। कि आप ऐसे याद रख सकते हो, इंसान की फॉर्म देखना या किसी भी जानवर की फॉर्म देखना कि उसके अंदर क्या क्या फॉर्मेशन है, उससे आप ध्यान रख सकते हो, ठीक है। चलिए जी, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के लिए कहता है, डैश का उपयोग किसी व्यक्ति की आंखों के अंदर का दबाव को मापने के लिए किया जाता है। यानी कि मान लीजिए आप सभी जानते होंगे कि आप सभी की आंखों के अंदर एक विट्रियस ह्यूमर होता है, विट्रियस ह्यूमर नामक द्रव होता है, ठीक है, जो आपकी आंख की शेप को मेंटेन करके रखने का कार्य करता है, ठीक है। जो क्या करता है? आपकी आंख की शेप को मेंटेन करने का कार्य करता है, आंखें ना। तो अब ये जो आपकी आंख की शेप है उसको मेंटेन करने के लिए ये जो आपका द्रव है इसके अंदर कितना प्रेशर है उस चीज को किसके द्वारा माप सकते हैं? और विट्रियस ह्यूमर के अलावा एक और आपका होता है एक्वस ह्यूमर, वो भी मिलता है आपको अपनी आंख के अंदर। तो यहाँ पे देखो, ये इन द्रवों की वजह से, इन द्रवों की वजह से कैसा कितना प्रेशर है उसको मापने के लिए आपके पास होता है टोनोमीटर। क्या होता है? टोनोमीटर होता है। अच्छा, मैकमीटर क्या होता है? किसी भी वस्तु की गति को मापता है साउंड के रिस्पेक्ट में, ठीक है। यानी कि क्या करता है? साउंड के रिस्पेक्ट में वस्तु की गति को मापेगा। कि जैसे मान लीजिए हमारे पास ब्रह्मोस मिसाइल है, तो जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसकी कितनी गति रहेगी, ठीक है, वो हम मैक नंबर से बताते हैं। और मैक नंबर क्या है? कि किसी वस्तु की गति विद रिस्पेक्ट टू ध्वनि, ठीक है, ध्वनि के अनुपात में। चलिए, ओडोमीटर क्या करेगा? डिस्टेंस मापेगा। और विस्कोमीटर क्या करेगा? विस्कोसिटी, उसकी श्यानता कितनी है उसको मापने का कार्य करता है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाता है थर्ड क्वेश्चन आप लोगों से कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा जिंक कार्बोनेट और जलीय जिंक सिलिकेट के प्राकृतिक अधिमिश्रण खनिज का सामान्य नाम है? ओके, सीधा बात आपसे पूछ रहा है, इनमें से कौन सा जिंक का एक और है, जिंक का कौन सा एक खनिज है? बोरेक्स है, जिसको आप आमतौर पे सुहागा कह देते हो, कैलामाइन है, बेंजोल है, या फिर चौक है। तो बच्चे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि बोरेक्स जो होता है, ठीक है, कुछ इस तरीके का आपको क्रिस्टल जैसा पदार्थ दिखाई देता है, सुहागा आप लोगों ने देखा होगा, ठीक है। तो ये जो सुहागा है ये क्या होता है? सोडियम टेट्रा बोरेट होता है, ठीक है। तो सोडियम टेट्राबोरेट आपका ये जो स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा सोडियम टेट्राबोरेट का है, ठीक जी। तो ये जो आपका सोडियम टेट्राबोरेट है जिसके अंदर आपका सोडियम और साथ साथ उसके क्या होगा? क्रिस्टलाइज्ड वाटर होता है। ये क्या है बच्चा? यह आपका क्या है? सुहागा है। लेकिन मैम इसमें तो कहीं पे भी जिंक नहीं आ रहा। हमने कहा ठीक है। अच्छा, दूसरा देखो, ये क्या है? ये है बेंजीन रिंग, आपको दिख रही है, आप इसी को आप ये क्या है? तो यह आपका बेंजोल हो जाता है। यही था ना ऑप्शन में? हाँ, बेंजोल हो जाता है, ठीक है। तो मैम अगर हम बहुत ध्यान से देखें, आपको इस बेंजीन रिंग के अंदर भी क्या नहीं दिख रहा है? इस बेंजीन रिंग के अंदर भी कोई भी क्या नहीं है?
जिंक का मॉलिक्यूल नहीं है, मतलब इट इज ऑल्सो नॉट पॉसिबल। फिर उसके बाद देखिए यहाँ पे अगर मैं चौक की बात करती हूँ तो चौक क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है ना, लाइमस्टोन से ही तो बना होता है आपका चौक। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मैम, चौक भी इसका एग्जाम्पल नहीं है। अब यहाँ देखो जिंक कार्बोनेट यानी कि ZnCO3 जिसको आप स्मिथसोनाइट भी कहते हो, और साथ साथ जिंक सिलिकेट, ठीक है, जिसको आप Zn4Si2O7OH होल्ट वाइज कहते हो, यानी कि हाइड्रेटेड जिंक सिलिकेट है ये आपका। तो ये इसको आप हेमीमॉर्फाइट भी कहते हो, और ध्यान रखिएगा इन्हीं दोनों को हम कैलामाइन भी कहते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं, कैलामाइन भी कहते हैं। पुराने जमाने में ये जो कैलामाइन हुआ करता था ये काफी ज्यादा बेहतर तौर पे इस्तेमाल किया जाता था मानवों के लिए, मतलब इसको बहुत ज्यादा माना जाता था मुख्य जिंक की अयस्क के रूप में, ठीक है। आपने एक लोशन का नाम सुना होगा लैक्टोकैलामाइन सोल्यूशन, तो वो कैलामाइन सोल्यूशन हमारी स्किन के लिए बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा जिंक इज गुड फॉर योर स्किन। नेक्स्ट आ जाता है डैश, पौधों में जल संवहनी ऊतक है, इसको कहते हैं हलवा सवाल। बहुत इजी सवाल है, सीधा पूछ रहा है वाटर वस्कुलर टिश्यूज कौन से है, मतलब कौन सा जल को संवहनित करते हैं, जाइलम है, कॉर्टेक्स है, फ्लोएम है, या फिर रंभ है, यानी कि स्टेल है। तो बच्चे ध्यान रखिएगा कोई जो दारू होती है, यानी कि दारू दारू मतलब जो जाइलम होता है वह क्या है, वही होती है आपकी बेसिकली पानी को ट्रांसपोर्ट करने वाली। तो पानी और खनिज यानी कि वाटर और न्यूट्रिएंट्स को मिट्टी से पूरे पेड़ तक लेके जाने का काम जाइलम का है। और फ्लोएम क्या करता है बेटा, तो ध्यान रखिएगा कि जो फ्लोएम होता है वह बाई डायरेक्शनल होता है, पत्ती से जड़ और जड़ से पत्ती कहीं भी जा सकता है, ठीक है। और ये क्या काम करता है, ये खाने को पहुंचाने का काम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है विश्व का पहला फिशिंग कैट सेंसस कहाँ किया गया था। आज इसके बारे में मैं आप लोगों को एक इवेंट भी कराने वाली हूँ। सबसे पहले तो यहाँ ध्यान दीजिएगा ये फिशिंग कैट है क्या एक जंगली बिल्ली होती है, ठीक है। एंड अगर मैं आप लोगों से बात करूँ ना, ये वेस्ट बंगाल जो है ना अपना पश्चिमी बंगाल, उसकी क्या है ये, उसकी आपकी यह है राष्ट्रीय मतलब वो स्टेट एनिमल है, ठीक है, राज्य एनिमल है, राजकीय पशु यह है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि पहला फिशिंग कैट सेंसस जो किया गया है वो आपका कहाँ किया गया है, चिलिका लेक, ठीक है, उड़ीसा में आपका यह किया गया है आपका पहला सेंसस, ठीक। तो इसके बारे में अगर आप ये पूरी फिशिंग कैट की पूरी डिटेल्स चाहते हो कि मैम ये क्या है, यहाँ पे तो हमें सिर्फ इतनी बात पता चली कि ये राजकीय पशु है वेस्ट बंगाल का। बाकी चीजें मैम, तो बच्चा यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि बाकी चीजें आप लोगों को आज पता लगेंगी 10:45 पे आपके इसी चैनल पे। तो सभी बच्चे क्या करेंगे, हमारे साथ जरूर जुड़ेंगे अपने इस सेशन में। तो मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट सेशन में। दिस इज पूर्णिमा गौर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय। और क्लास अगर अच्छी लगे तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि क्लास मैम कैसी लगी, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय।